श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी हम सूर्य स्पष्ट कर चुके हैं। सूर्य स्पष्ट हमारा जो है मंद स्पष्ट होते ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने क्रांति व्रत पर ही भ्रमण करता है, उसमें अन्य कोई संस्कार नहीं करना पड़ता है। परंतु चंद्र को जब हम स्पष्ट करेंगे तो उसके लिए जो है आपको एक तो पहले उसको मंद स्पष्ट करना पड़ेगा, उसके बाद क्रांति वृत्ति स्पष्ट करना पड़ेगा, तब जाके हो जाएंगे। क्षेपक के संबंध में मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूं कि गणित के द्वारा अभिष्ट शक तक लाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो ग्रह मध्यम लाकर रखा जाता है वो क्षेपक है, और चक्र 19 वर्ष में उसके द्वारा भुक्त की गई राशि अंश कला विकला उसका ध्रुवक कहते हैं। वो एक चक्र की गति है 6940 दिवस की। हमने इनको क्षेपक को कहा, और सूर्य सिद्धांत में इसीलिए क्षेपक नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर युगादि से कल्पादि से जो है गणित की गई है, और जब वहां से गणित कर कर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्षेपक की आवश्यकता नहीं लगती है। हमने पहले चंद्रोच्च राहु में आकर्षण संस्कार किया था, उसमें कोई मिस्टेक हो तो एक बार मिला लेना। सूत्र आपके पास है, सूत्र में लिखा चुका हूं उसमें। हाँ प्रणाम। हाँ, सूर्य स्पष्ट में और क्या बाकी रहा? भुजांतर संस्कार इसमें होता है, उसमें नहीं होता है। भुजांतर 4 संस्कार होते हैं, वो चंद्र में होते हैं, वो उसमें नहीं होता है सूर्य में, क्योंकि इसकी सूर्य की गति बहुत कम है और बहुत कम गति पर वो भुजांतर संस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1800 घटाया, हाँ नहीं, अभी अपन ये कर रहे हैं तो पहले इसको कर लें, उसके बाद प्रश्न पर चलेंगे। पहले इस कार्य को कर लें, फिर प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। 143 भागित 100 शताब्दम, 100 का भाग दिया तो 1.43 वर्गितम, इसमें इसी का गुणा करेंगे, वर्ग हो जाएगा। वर्ग करने के बाद हमारा फल आता है 2.0449, ये फल प्राप्त हुआ, और इस गुणनफल में 6 का भाग लगा देते हैं। 2.0449, इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा वो 0 कला 20 विकला आएगा। इसका भागफल दशमलव में आएगा, दशमलव को अपन कला विकला में बदलेंगे तो 20 विकला आएगा। इसको चंद्र आकर्षण कहेंगे, और चंद्र आकर्षण हमेशा ही जुड़ेगा। चंद्र आकर्षण हमेशा ही जुड़ेगा, तो इसको प्रारंभ में भी जोड़ सकते हैं, और वो 4 संस्कार करने के बाद या 6 संस्कार करने के बाद भी उस मध्यम में इसको जोड़ा जा सकता है, इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद इस चंद्र कर्ष को 4 गुना कर देंगे, इसको 4 गुना करेंगे, 0 कला 20 विकला, तो ये हो जाएगा 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, 1 20 हो जाएगा, 1 कला और 20 विकला हो जाएगा। इसको 20 चौक 80 होता है, 80 का वापस 60 से ज्यादा होने से कला में बदल देंगे। ये 1 20 4 गुना आया, इसको चंद्रोच्च में कहेंगे, चंद्रोच्च आकर्षण।
ये जो चंद्र कर्ष वो हमेशा ये धन होगा और ये हमेशा ऋण होगा। और राहु में आकर्षण निकालते हैं तो चंद्र कर्ष में 6 का भाग लगा, चौथा भागी 4, तो ये आता है ये कला, ये विकला, तो इसका मान आता है 0 कला 5 विकला। अब इसी को इसमें से घटाना, तो 0 कला 20 विकला इसमें से घटाया 0 0 5 बराबर 0 15 हो जाएंगे, ये विकला। ये आया राहु में आकर्षण। राहु आकर्षण ये हमेशा क्या होगा, ये धन होगा। इसको एक बार वापस से देख लेना, जो पहले किया था उसमें कहीं हासिल वगैरह में गड़बड़ी हुई होगी। अब इसको देखेंगे आप तो एक करेक्ट और कंप्लीट आएगा। ये चंद्र में आकर्षण है, ये हमेशा धन होगा, ये ऋण होगा और ये धन होगा राहु में। तो राहु को भी एक बार और देख लेंगे हम। देखिए उसके बाद अयनांश की मैंने आपको कॉपी भेज दी है। अयनांश कैसे निकालेंगे, इनको यशवंत जी को आवश्यकता थी कि मैं क्रमबद्ध कर लूं, तो मैंने निकाल के ना वापस से डाल दी ताकि आप सभी इसको क्रमबद्ध उतार लें। उसके बाद सूर्य स्पष्ट से संबंधित मंदफल निकालना और उसको स्पष्ट करना मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। चंद्र चंद्रोच्च हम निकाल चुके हैं, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने इसकी कॉपी भेज दी है। देखिए उसके बाद हम अगले बिंदु पर चलते हैं। चंद्र साधन है, तो उसकी एक दिन की जो गति है वो 13.176 है। इसको भी अच्छे से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस प्रकार की गणित पहले सूर्य में कर चुके हैं, चंद्र में भी एक बार कर चुके हैं। आहरगण चंद्र गति, ये चंद्र गति, इसका गुणा किया तो ये आएगा 50,360 50,360.0414,226। ठीक है। अब इस 50,360 में हम भाग लगाएंगे, ये अंश है, 50,360 अंश है, इसमें 30 का भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा, भागफल हमारा आया 1678। और शेष जो बचता है वो शेष बचेगा हमारे पास 20 अंश, ये अंश बचेगा। अब 1678 में वापस हम भाग लगा देते हैं 12 का, तो 12 एकम 12 और 4 12 36, ये 11 बचे और ये 8 बार नम्मा 108, ये जो है हमारे 10 बचे, ये राशि हुई। और ये हुआ हमारा भगण। भगण का अर्थ है कि 12 राशि पर एक बार चलने को कहते हैं हम भगण। तो ऐसा 139 बार हुआ, मतलब 139 चक्र लगा चुका है वो। अब उसके बाद हम आगे आते हैं चंद्र ध्रुवक। चंद्र ध्रुवक, ध्रुवक का अर्थ है उसके द्वारा 19 वर्ष के अंदर चली गई चाल। वो कहां से चला इससे मतलब नहीं है, वो 0000 से चला और कितना चल गया वो उसकी गति को कहते हैं कि ये इतना चल चुका है 19 वर्षों में। तो जितना चला एक चक्र हो जाएगा, और वैसा 7 चक्र हैं तो 7 बार चला देंगे उसको। किसमें? इसमें तो ये 0.0414226 की कला दी,
इसकी जो कलादी होगी वो 2 कला 29वीं कला। अब इसको मैं आपको 60 का गुणा कर करके निकालना नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि जो पंचांग बना रहे हैं उनको तो ये कला विकला में बदलना आना ही चाहिए। देखिए उसके बाद 7 का गुणा करते हैं। इसमें 55 और 26 इसमें गुणा किया 7 का, तो गुणनफल आया 0, 21, 27, 29, 12। ये इसका गुणनफल आएगा। इसको कहेंगे चक्रगति। अब क्षेपक है हमारा चंद्र क्षेपक। चंद्र क्षेपक बनता है 11, 25, 17। 11, 25, 17 इसमें जोड़ेंगे अहरगण गति। अहरगण गति कितनी है? 10 राशि, 20 अंश, 2 कला 29वीं कला। 10, 20, 2, 29 और चक्रगति जोड़ेंगे इसमें, वो है ऊपर लिखी हुई 0, 27, 29, 12। इन सबको जोड़ देंगे तो मध्यम चंद्र आ जाएगा। मध्यम चंद्र ये आया 11, 12, 48, 41। देखो अब इसकी विधि हमें लिखने की कतई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि हम 9 ग्रह करेंगे। 9 में से एक केतु को निकाल दें तो 8 ग्रह करेंगे। 8 ग्रह करेंगे तो हम पहले एक चंद्र का कर चुके थे पहले, फिर चंद्रोच्च भी कर चुके थे, राहु भी कर चुके और सूर्य भी कर चुके। तो ये तो आपके आदत में आ गई। करना क्या है? आपको अहरगण का उस ग्रह की गति में गुणा करना है। आगे के अंशों में 30 का भाग लगा के एक तो भागफल लेना है, एक अंश लेना है। फिर जो भागफल आया उसमें 12 का भाग लगाना है तो भगन आ जाएगा और शेष बची राशि आ जाएगी। राशि, अंश और ये जो पीछे वाले हैं इनमें 60 का गुणा करेंगे तो कला आ जाएगी। फिर दशमलव के पीछे वाले बचे हुए में 60 का गुणा करेंगे तो विकला आ जाएगी। अब हमारे जितने चक्र हैं उनका गुणा उसके ध्रुवक में करेंगे उसी ग्रह के, और तो गुणनफल आएगा, ये चक्रगति कहलाएगी। और फिर क्षेपक, एक तो उस ग्रह का क्षेपक, एक चक्रगति और एक अहरगण गति, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा अभिष्ट समय का मध्यम ग्रह स्पष्ट प्राप्त होगा, जिस दिन का हम गणित कर रहे हैं। परंतु राहु में पहले इस गति को 12 राशि में से घटाएंगे। कौन सी? अहरगण गति को। जो हमारी ये अहरगण गति प्राप्त होती है उसको 12 राशि में घटा के फिर जोड़ेंगे। अब देखिए इस ग्रह स्पष्ट में आप निरंतर 13 अंश चंद्र गति जो हमारी है 13 अंश है, वो 10 कला 34वीं कला और 53 प्रतिवीं कला जोड़ते जाएंगे इसमें रोजाना। तो रोजाना का मध्यम चंद्र साधन हो जाएगा। फिर आपको इतना रोजाना नहीं करना है। फिर नया वर्ष आया उसमें ये करना है, बाकी प्रतिदिन नहीं करना है। अब देखिए ये हमारा मध्यम ये चंद्र हुआ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको फोटोकॉपी भेज चुका हूं। तो ग्रुप में से उसको अपने निकाले और इसको कंप्लीट उतार लें। फिर भी किसी को इसके स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर हम चलते हैं चंद्रोच्च पर। चंद्रोच्च कैसे निकालेंगे? चंद्रोच्च चंद्रोच्च गति का अर्थ है एक दिन की गति, एक दिन में कितना चलता है। बाकी जो ग्रह हैं उनके उच्च की गति बहुत ही अल्प है
और बहुत ही अल्प है, इससे उनको चक्र गति में ही दर्शाया जाता है। बाकी चंद्रमा की रोजाना की उच्च की गति होती है, इसलिए उसको रोजाना का चलाना पड़ेगा। बाकी ग्रहों के लिए इतना झंझट नहीं है जितना चंद्र में है। तो ये 425.64 199.86 ये इसका गुणनफल आएगा। अब इस 425 में हम भाग लगा देंगे 30 का, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 420 हो जाएंगे। अब 5 बचे, ये तो अंश बच गए, और 14 जो है राशि, इसमें 12 का भाग लगा देंगे तो 2 बच जाएंगे राशि, और ये हमारे अंश हो गए। और जो ऊपर बचे हैं 0.64199886, इसमें 60 का गुणा करके के कलादी, इसके कलादी जो बनाएंगे वो कलादी आएंगे हमारे 38 कला और 31 विकला। आपके 2 राशि हो गई, 5 अंश, 38 31 ये हो गए। अब देखिए इससे अगले बिंदु पर यदि हम चर्चा करें तो चंद्रोच्च जो हमारा है उसके ध्रुवक, चंद्रोच्च ध्रुवक, चंद्रोच्च के ध्रुवक लेते हैं हम, वो है 1 22 52 56, 1 22 52 56, इसमें गुणा 7 का करते हैं तो हमारा चक्र गति आती है। मैं पूरा हल करके लिख रहा हूं, और जो आपको कॉपी भेजी गई है उसमें हल किया हुआ नहीं है, पूरा आप उसमें समझ पाएंगे। यहां सीधा लिख रहा हूं मैं, तो 0 10 10 32 यह आएगा चंद्रोच्च ध्रुवक। अब चंद्रोच्च क्षेपक, चंद्रोच्च क्षेपक जो है वो हमारा है 10 27 22। अब उसमें हम जोड़ेंगे चक्र गति, चक्र गति है हमारी 2 5 38 31, 2 5 38 31, ये तो आहारगण गति हुई। आहारगण गति ले लेते हैं, आहारगण गति, ये हमारी आहारगण गति। अब चक्र गति नीचे लिख देता हूं मैं, एक ही बात है, कोई कहीं भी लिखो, जोड़ना है। 0 10 10 32, या और मिस्टेक है उसको सुधार लेना। 3 2 5 1 6 और एक 7 में 6 1, और 7 5 12 और एक 13, और 10 2 12 और 1, इसमें चंद्रोच्च गलत है, अब सही आ गया, इसको सुधार लेना। ठीक है, उतारें तब इस चीज को ध्यान रख लेना। अब यह हुआ हमारा चंद्रोच्च। अब इसकी जो एक दिन की गति है वो 6 40 50, चंद्रोच्च गति 6 40 और 55, 50 नहीं 55 है। ये इसकी अगर रोजाना ये जोड़ते जाएंगे इसमें तो हमारी रोजाना का चंद्रोच्च प्राप्त हो जाएगा। ये हो गई आपकी चंद्रोच्च गति, मतलब चंद्रोच्च साधन हो गया, और ये आपका चंद्रोच्च गति हो गई। इसको रोजाना जोड़ेंगे तो 365 दिन के आपके चंद्रोच्च आ जाएगा, और मध्यम चंद्र भी आ जाएगा। इसके बाद हमारा मध्यम चंद्र में संस्कार पर चर्चा करते हैं हम। 4 संस्कार तो हमको उसको उदयकालिक करने के लिए करने पड़ेंगे, और बाकी जो संस्कार हमारे बचते हैं
2 संस्कार वो तो आपको करने ही है, और फिर क्रांति व्रत में उसको ग्रह को लाने के लिए वो भी संस्कार करना पड़ेगा। पहला संस्कार आता है रेखांतर संस्कार। रेखांतर संस्कार, रेखांतर संस्कार आता है पहला। तो उसके लिए रेखांतर पल, रेखांतर पल में गुणा करना पड़ेगा 13×10 का। 13×10 का गुणा कर देते हैं। रेखांतर पल पहले निकाल चुके हैं हम। रेखांतर पल आते हैं हमारे 13×10 यानी 20×40। 20×40 है ना, सही है? हाँ वही, ये रेखांतर पल है। हाँ हाँ, 13×10 हमेशा फिक्स रहेगा, वो मैंने निकाला है। और भी दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर ये सरल पड़ेगा। तो ये आता है 272 विकला, 6 प्रति विकला और 40 तत्प्रति विकला। अब इसको हम उसमें बदल लेंगे तो 6 चौक 24 ने 3 27, 4 कला 32 विकला। यह संस्कार चूंकि उज्जैन से उदयपुर पश्चिम में है, इसलिए 4 कला 32 विकला जोड़ देंगे। मध्यम चंद्र हमारा क्या है? मध्यम चंद्र, मध्यम चंद्र है हमारा 11 12 53 13, नहीं 11 12 48 41, 11 12 48 41। इसमें हम ये वाला संस्कार जोड़ देंगे, क्योंकि उज्जैन से उदयपुर पश्चिम में है, और जब पश्चिम में है तो सूर्योदय बाद में होगा। सूर्योदय बाद में होगा तो चंद्रमा वहां तक और चल जाएगा, और चल जाएगा, इसका अर्थ है कि इतना और चल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 कला 48 विकला अपने अपने मान में जोड़ देते हैं। इसको कहते हैं रेखांतर। तो 9 2, हाँ हाँ, ये अपना जो आहरगण 38-22 है उस दिन का, – 22 सितंबर का कर रहे हैं ना अपन, है 32 जोड़ देता हूं। ये जी 32 ही है, मैंने गलत लिख दिया था। 2 और 1 3, 4 3 7, 8 4 12 और तो सही है। और ये 12 और ये 11, 11 12 53 13, इसमें भी ये लिखा है प्रथम संस्कार युक्त चंद्र, प्रथम संस्कार युक्त मध्यम चंद्र। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सामान्य गणित है। अब उसके बाद आता है दूसरा संस्कार। इसमें आएगा दूसरे संस्कार में चर पल गुणित 2 भागित 9, चर पल गुणित 2 भागित 9। चर पल हमारे हमने निकाल रखे हैं। एक चरपल निकाला था, याद हो तो, सूर्य में लास्ट में घटाए थे हमने, एक पल घटाया था, है? हाँ 34 सेकंड का एक पल आया था। तो 1 गुणित 2 भागित 9 बराबर इसका आएगा 0 कला और 13 विकला। इसका भाग इसमें लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 में 9 का भाग लगाएंगे तो जाएगा ही नहीं, उसका 0। उसमें 60 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 में 9 का भाग लगाएंगे 13 आ जाएंगे। अब ये संस्कार हमारा इस चंद्र में करेंगे। कौन से? प्रथम संस्कार वाले में। तो हम
11, 12, 53, 13 प्रथम संस्कार युक्त चंद्र। क्या हुआ? 11, 12, 53, 13। और इस संस्कार की शर्त क्या है? शर्त मैंने लिखा रखी है कि जब क्रांति उत्तर होगी, सूर्य क्रांति उत्तर होगी तो इसको घटाएंगे, तो यहां भी ये घटा नहीं है, और अगर क्रांति दक्षिण होगी तो जोड़ेंगे। ये सीधा सूत्र याद रखना, बाकी अगर वहां पढ़ने बैठोगे तो वो आपके समझ में नहीं आएगा। बाकी मैंने फोटो कॉपी डाल रखी है, उसको अच्छी तरह से एक बार देख लेना। 0 कला और 13 विकला, ये क्या था? ऋण है, क्योंकि सूर्य की क्रांति उत्तर है। इस ऐसा लिख रखा है मैंने, आप देखना जहां मैंने संस्कार किया वहां लिख रखा है, आपके जो पेज की फोटो कॉपी भेजी उसमें। तो यहां आएगा द्वितीय संस्कार युक्त मध्यम चंद्र, वो मध्यम चंद्र आ जाएगा। तो 0, 53, 12, 11 ये द्वितीय संस्कार युक्त हमारा मध्यम चंद्र हुआ। अब तीसरा संस्कार आता है, संस्कार 3 रवि मंदफल। रवि मंदफल में 16 का भाग लगाएंगे तो हमारा अगला फल आएगा वो कलादी में होगा, कलादी। अब देखिए रवि मंदफल हमने निकाला था पहले 113, 6, 49, 113, 6, 49। ये हमने कला, विकला, प्रतिविकला ये हमने निकाला था फल, इसमें 16 का भाग लगा देंगे तो हमारा भागफल जो आएगा वो 16, 7, 112, 7 कला और 4 विकला आएगा। इसका क्रांति उत्तर होने से धन होगा, अगर क्रांति दक्षिण होती तो ये फल ऋण होता। इसका भी मैंने वहां निर्देश लिख रखा है। तो द्वितीय संस्कार युक्त मध्यम चंद्र क्या है? 11, 12, 53, 0, 11, 12, 53, 0। अब इसमें 7 कला, 4 विकला क्या करेंगे? क्रांति उत्तर होने से धन होगा, क्रांति उत्तर हुई तो ये धन होगा, क्रांति दक्षिण हुई तो ये ऋण होगा। इसका निर्देश यहां लिख रखा है, आप देख लें। इस तृतीय जो संस्कार है इसको भुजांतर संस्कार कहेंगे। ये भुजांतर संस्कार है, ये सूर्य में इसीलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत अल्प हो जाता है वहां जाके, इसलिए ये नहीं होगा। 4, 0, 13, 11 ये हो जाएगा हमारा तृतीय संस्कार युक्त मध्यम चंद्र। ये तृतीय संस्कार युक्त मध्यम चंद्र हुआ। इसको आप चाहें तो कॉपी ले लें इसकी। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है चौथा संस्कार। संस्कार 4 में सूर्य का भुजांश निकालना पड़ेगा। उदयांतर संस्कार जब करेंगे तो उसका भुजांश निकालना पड़ेगा और भुजांश निकालकर ही आप अगला गणित कर पाएंगे, अन्यथा अगला गणित आप नहीं कर पाएंगे। इसका ये है कि 90 अंश तक तो वो वहां तक ही भुज होगा, 90 अंश से अधिक और 180 अंश तक हुआ तो 180 अंश में से सूर्य स्पष्ट को घटाना पड़ेगा तो वो भुज होगा। और 180 से अधिक और 270 तक है तो उसमें से 180 घटाना पड़ेगा। और 270 से अधिक और 360 से कम है तो 360 में से उसको घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा?
सायन सूर्य स्पष्ट को। यहां पहले सूर्य स्पष्ट हो जाएगा जब हम उस गणित को पढ़ते हैं, केतकी ग्रह गणित को पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले सूर्य स्पष्ट का ही प्रकरण आता है। तो हमारा सूर्य मंद स्पष्ट हो जाएगा और उसके बाद अयनांश निकाल लेंगे, तो अयनांश और सूर्य स्पष्ट मिलाकर सायन सूर्य हो जाएगा। उसके बाद ही हम भुज भुजांश पर विचार करेंगे। ये सीटियां क्यों लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं सीटियां, है? ये कक्षा चलती है उसमें सीटियां मारते हैं क्या? अच्छा, अच्छा रहा। हाँ, मंद फल संस्कार युक्त होने के कारण मंद स्पष्ट सूर्य है और यही स्पष्ट सूर्य है। बाकी ग्रह यही स्पष्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि चूंकि ये उस पर क्रांति वृत्त पर भ्रमण करता है, इसलिए वो उसमें मंद स्पष्ट ही स्पष्ट कहलाएगा। बाकी चर्चा लास्ट में करेंगे अगर कुछ पूछना हो तो। सूर्य स्पष्ट, हमारा पहले संस्कार का नाम लिख दूं, है ना? संस्कार का नाम लिख दूं। चौथा संस्कार ये जो है उदयांतर संस्कार कहलाएगा। उदयांतर संस्कार, इसमें हम पहले सूर्य स्पष्ट लेंगे। सूर्य स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट हमारा है 5-5-5-31, 5-5-5-31। इसमें अयनांश जोड़ेंगे। कभी भी भुज निकालना पड़े तो उसके लिए आपको अयनांश का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और यहां अयनांश हम केतकी ले रहे हैं, हमारी पुस्तक में क्या है उस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अंतर आएगा बस, उसमें 9 चल रहा है, नहीं यहां 8 आ रहा है, 1 कला का अंतर है केवल। सायन सूर्य स्पष्ट, ठीक है। अब देखो इसके अंशादि बना लो। इसके अंशादि क्या होंगे? इसमें 30 का गुणा करेंगे तो 150 हो गए। 150 के अंश में जोड़ देंगे तो 100 × 80 14 9। अंशादि, अंशादि होंगे। इस अंशादि का अब भुजांश बनाएंगे। चूंकि ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, इसलिए 180 में से इसको घटा देंगे। तो 100 × 80 14 9, 51 बचे। 9 में से 4 5 और 5 में से 1 4, 0 बचे। 0 45 51। अब इसके लिए मैंने चार्ट बनाकर डाला था। चार्ट यहां भी बना देता हूं। केतकी ग्रह गणित में भी आप देख सकते हैं, इस चार्ट को आपको मिल जाएगा। पर वहां जो लिखा गया है वो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं जो लिखा रहा हूं उसके अनुसार चलना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 0 में 0 ही रहेगा और 2 3 5 2 3 5 5 5 5, उसके बाद 4 2 0 4 2 0। अगर हमारा भाग इसमें लगाएंगे, फिर 10 का भाग, 10 का भाग लगाएंगे। देखिए कहां पर ये भागफल, ये भागफल और ये कला में मान, ये कला में मान होगा और वो ऊपर वाला भागफल होगा। ये जो यहां आएगा
उसमें आपको 10 का भाग लगाना है। 10 का भाग लगाने पर यदि शेष 1 बचता है तो ये कला लेंगे, 2 बचते हैं तो ये कला लेंगे, 3 बचते हैं तो ये कला लेंगे, 4 बचते हैं तो ये कला लेंगे। इस प्रकार से इस टेबल से मान उठाना है आपको। पर यहां पर देखो 0, 45, 51 में हम 10 का भाग लगाएंगे तो भागफल 0 आएगा, क्योंकि 0 में 10 का भाग 0। अगर हाँ यहां 80 होते तो 8 आ जाता, 8 आ जाता तो हम 2 ले लेते, पर चूंकि 0 है इसलिए 0 के नीचे 0 ही लिखा है, तो हमारा चौथा संस्कार 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तृतीय संस्कार युक्त मध्यम चंद्र, वो क्या है? 11 13 0 4। अब इसमें 0 संस्कार जोड़ेंगे, इसको उदयांतर कहेंगे। उदयांतर, भले इसको 0 को धन करो न ऋण करो एक ही बात है। ये 4 संस्कार युक्त उदयकालिक मध्यम चंद्र, ये जो अभी तक हमने जितना भी यहां गणित किया है वो सारी की सारी गणित केवल इस चंद्र को उदयकालिक बनाने के लिए किया है। यदि हम उस वाले रास्ते पर चलते, पहले जो मैं रास्ता बता रहा था उस पर, तो वो ये सारी गणित की झंझट से आप बच जाते और सीधा रास्ता हो जाता। पर चूंकि ये भी सीख लेना चाहिए, अगर सीखना ही चाह रहे हैं तो अच्छा रहेगा। ये नहीं, चंद्रोदय से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां जो भी ग्रह स्पष्ट होंगे वो या तो 6-27 के होंगे या उदयकालिक होंगे। उदयकालिक का अर्थ है सूर्योदय कालिक। यहां सूर्य, हाँ क्या? नहीं करना ही नहीं, 5.5 का भी नहीं करना, कोई नहीं करना। अपने सही साथ उदाहरण चल रहा है, अब उसको चलने दो, इसको आगे पीछे अब नहीं करेंगे अपन। न 5.5 का करेंगे न 6-27 का करेंगे। जो अपन ने एक बार वो ट्यून पकड़ ली उसको छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि एक बार जो अपन सीखने लगे उसको पूरा सीख लो। चाहे समझ में आए तो भी अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा, फिर डबल रटेंगे उसको। मतलब ये लिखा हुआ आपके पास रहेगा ही, उसको डबल रट लेना तो आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका किसी को कॉपी लेना हो तो ले लो, अन्यथा मैं इसको साफ कर रहा हूं। फिर 5वां संस्कार पर आते हैं, मध्यम चंद्र में च्युति संस्कार, और फिर 6ठा संस्कार आएगा मध्यम चंद्र में तिथि संस्कार। मैं इसको साफ करता हूं। अब हम चर्चा करेंगे अगले पंचम संस्कार पर। पांचवा संस्कार मध्यम चंद्र में च्युति संस्कार। इसमें आता है चंद्र धन चंद्रोच्च और ऋण 2 गुणित सूर्य। हमारे पास मध्यम चंद्र है 11-13-04, मध्यम चंद्र 11-13-04। अभी अपनों ने चंद्रोच्च निकाला था, वो क्या है? चंद्रोच्च बोलो, किसी के पास है लिखा हुआ? 1-13-11-3। इसको जोड़ देंगे इसमें,
4 3 7 11 26 और 0। ऊपर पहले मैंने 3 ले रखा था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस पेज। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन फिर से कर लेते हैं, उसको अपन छोड़ देंगे। ये जो नया कर रहे हैं इसको ले लेंगे। मध्यम सूर्य, यहां मध्यम सूर्य लेंगे 5 6 58 18, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। वो क्या गणित मैंने कहीं पब्लिक पैलेस पे करी थी तो वो डिस्टर्ब हो गई सब। 56 13 और 10 द्विगुणित सूर्य। सूर्य द्विगुणित ये हो गया, इन दोनों को जोड़ लिया, ये दुगुना कर दिया, इसके योग में से ये घटा दो बस, और क्या। योग है हमारा 0 26 11 7, इसमें से द्विगुणित सूर्य घटा देंगे। 10 13 56 36, 7 में 6 1 3 और 11 में 7 4, 7 में 6 1, 6 में 4 2 1 और 12 में 10 2, 2 12 14 31। सही है, ये आ रहा है। अब च्युतिफल, च्युतिफल बराबर 4467 और साइन ये 3 दूनी 6 और 1 7, 72 14 31, 72 14 31। ठीक है, अब इसका मान ले लो। इसका मान निकालेंगे, हैं? एक मिनट, च्युतिफल 44 68 है। नहीं, वो एक ही बात है, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 72 14 31, 72.1431 डिग्री इसका साइन, 44 67 गुणित 0.95 2 3 5 2 9 2 7, तो बराबर इनका गुणा आएगा, गुणित 4467 42 54.160527 ऋण 4254। ये आया मान कला में, कलात्मक मान है, यहां कलात्मक का निशान है, तो इसके अंश बनाएंगे 6 7 42। कला का अंश 6 7 42 और भाग नहीं जाए उसका 0, 54 कला और 9 विकला, ये अंश हुए। सही है। अब ये जो अंश हैं 70 अंश की राशि बनेगी तो 2 राशि बनेगी, 2 राशि नहीं, विकला में मान होना चाहिए, कलात्मक नहीं हो सकता है। एक हाँ विकलात्मक मान है,
मैंने कहा ये इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है? विकला में मान है, ये कला में नहीं है। इतना नहीं हो सकता, राशि में अंतर नहीं आएगा। 6 7 42 0 54, ये हो गया कला, ये विकला, और फिर पीछे 9 और 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अंश बना लेंगे तो एक अंश 10 कला और 54 विकला। यहां इसके ऊपर पहले से ही 2 डंडे लगे हैं। अगर सूत्र देखेंगे तो सूत्र में ही, तो सूत्र में ही आप मैंने सूत्र तो डाल रखा है, उस पेज में से आप सूत्र निकाल लेना। अब इसमें जो आता है वो शर्त है कि च्युति फल यदि च्युति केंद्र 6 राशि तक हो तो च्युति फल ऋण अन्यथा धन होगा। अगर च्युति केंद्र ये वाला 6 राशि तक है तो ऋण होगा। इस फल को उस मध्यम चंद्र में से घटाना होगा। तो अब देखिए आपके पास जो मध्यम चंद्र है जो 4 संस्कार युक्त है, उसमें करना पड़ेगा। 4 संस्कार युक्त मध्यम चंद्र वो है 11 13 0 4, 1 10 54, अंश कला विकला, घटा दो च्युति फल। शून्य 1, और यहां पर 49 बच जाएगा। यहां पर 3 में 2 1 11 बच जाएगा। 11 11 49 10। देखिए इस पहले निकाले हुए में और इसमें बहुत अल्प अंतर आ रहा है क्योंकि ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई थी। तो ये होगा च्युति फल संस्कार युक्त मध्यम चंद्र। ठीक है, 11 11 49 10। अब अगला आता है हमारा छठा संस्कार। छठे संस्कार पर हम चर्चा करते हैं। अगर किसी का ये नहीं भी रहे तो इस वीडियो को सार्वजनिक डाल दूंगा मैं, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में से, क्योंकि इतनी क्लिष्ट गणित कोई आसानी से सीख नहीं पाएगा। चिंता नहीं करें, आप इतने दिन से लगे हुए हैं इसलिए आपके समझ में आ रहा है, बाकी को समझ में मुश्किल आना है। कोई 1 आध 2 समझ ले अलग बात है। और 44 68 में 67 है, वो तो सूत्र में है। च्युति फल बराबर 4467 विकला गुणित साइन च्युति केंद्र। वो 4467 तो वो सूत्र के आगे है, उसको हमेशा गुणा करना है, सूत्र में है वो। अब आता है छठा, मध्यम चंद्र में तिथि संस्कार। मध्यम चंद्र में तिथि संस्कार। तिथि कैसे बनेगी? दोनों का अंतर होगा तो चंद्र में से सूर्य को घटाएंगे। तो अब देखिए हम चंद्र में से सूर्य को घटा देते हैं। चंद्र क्या है? 11 11 49 10 चंद्र, ये वाला ही लेंगे 11 11 49 10। हाँ, तो मध्यम ही लेना पड़ेगा, यहां स्पष्ट कहां से आएगा भाई? अभी तो अपना चंद्र स्पष्ट ही नहीं हुआ तो अपन स्पष्ट कहां से लाएंगे? तो स्पष्ट कैसे लेंगे? आएगा ही नहीं तो, है ही नहीं तो कहां से लेंगे भाई?
स्पष्ट चंद्र पर अरे आप भाई, आप स्पष्ट चंद्र पर विचार ही कैसे कर सकते हैं जब आपने निकाला ही नहीं? तो जी हाँ, नहीं वो फार्मूला थोड़े लगेगा यहां अच्छा। आपको तो कुछ भी विचार नहीं करना है, जो चंद्र आपके पास चल रहा है उसी को लेना पड़ेगा। चंद्र अगला ले ही नहीं सकते हैं स्पष्ट चंद्र, क्योंकि चंद्र स्पष्ट अभी अपनों ने किया ही नहीं है, तो यहां पर स्पष्ट चंद्र कहां से आएगा? और जब यहां चंद्रमा मध्यम ले रहे हैं तो सूर्य को भी मध्यम ही लेना पड़ेगा। एक को स्पष्ट और एक को मध्यम नहीं ले सकते हैं। मध्यम चंद्र ले रहे हैं तो मध्यम सूर्य लेंगे। देखिए मध्यम, यहां सूत्र भी लिखा है, आपने पढ़ा? मैंने जो डाला था वो शास्त्री जी पढ़ा? नहीं, ये अक्षय जी शास्त्री साहब नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? है नहीं, अक्षय जी से पूछ रहा था मैं। अरे मैं ये कह रहा हूं कि वो मैंने जो पेज डाला वो पढ़ा आपने क्या? हाँ, तो देखिए जब हम चंद्र को मध्यम घटाएंगे तो आपको सूर्य को भी मध्यम को ही लेना पड़ेगा। हाँ, दोनों मध्यम ही काम करेंगे यहां, और मध्यम सूर्य। अब जैसे चाहे आपने सूर्य स्पष्ट कर लिया, पर सूर्य स्पष्ट का काम नहीं कर सकते हैं, यहां नहीं ले सकते हैं उसको। नहीं, तिथि निकाल ही नहीं रहे ना हम तो। हाँ, तिथि केंद्र निकाल रहे हैं हम। दस में से 8 2, 7 में से 2 5 और 0, 10 में से 5 5 और 11 में 7 4, 11 में से 5 6। तिथि केंद्र, ये तिथि केंद्र आया 6 4 50 52। उसमें 55 54 है, कोई विशेष अंतर नहीं है। अब इस तिथि केंद्र, हमारा जो सूत्र है, सूत्र तिथिफल का सूत्र है वो 2145 विकला बराबर 2145 विकला है, और साइन 2 तिथि केंद्र को दुगुना करना है। इसको 2 गुना कर दो, 6 4 50 52। इसमें 2 का गुना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 में 6 4 1, 2 पंजे 10 में 6 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12। तिथि केंद्र, द्विगुणित तिथि केंद्र, द्विगुणित तिथि केंद्र, द्विगुणित तिथि केंद्र हो गया ये। अब देखिए अगले पे विचार करते हैं हम कि इसमें भी आपको यहां मान रखना है। तो 2145 विकला गुणित साइन, और ये 2 गुना कर दिया इसलिए ये लेंगे 9 41 44। इसका मान निकाल लेते हैं। इसका हमने ले लिया साइन, तो 2145 गुणित 0.168 4 1 2 9 1 7 बराबर गुणित 2145 361 विकला 0.245
7088, इसको छोड़ देंगे, इसी को ले लेंगे क्योंकि विकला के बाद यहां दशमलव में 5 से कम है। 6 6 36, 6 कला और 1 विकला आया। अब चूंकि इसकी जो शर्त है वो ये कहती है कि मेष से कन्या तक तिथि केंद्र हो तो फल जोड़ना, अन्यथा हो तो घटाना। हमारा तिथि केंद्र क्या आया, कन्या से ऊपर है, तुला में जा रहा है, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। ये जो मान आया है इसको आप घटा दो तो हमारा चंद्र क्या है, ये है 5 संस्कार युक्त मध्यम चंद्र। वो क्या है, 5 संस्कार से युक्त मध्यम चंद्र आपका 11 11 49 10, 11 11 49 10। अब इसमें से 6 कला 1 विकला घटा देंगे, इसको तिथि फल कहेंगे हम। देखो वो इतना निकाल चुके हैं, कितना तिथि केंद्र निकाल चुके हैं, हम तिथि नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए हम ये विचार नहीं करेंगे कि चंद्र स्पष्ट है लेंगे कि मध्यम लेंगे, और चंद्र स्पष्ट का यहां सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि हमने चंद्र स्पष्ट अभी किया ही नहीं है। 9 में 6 3 4 11 11 सर्वफल युक्त मध्यम चंद्र स्पष्ट। क्यों? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारा चंद्रोच्च क्या था, यह फिक्स सूत्र लिखा नहीं ऊपर मैंने, यह सूत्र ही रहेगा हमेशा। हमारा चंद्रोच्च क्या आया वो बताओ, अभी अपनों ने निकाला था या? हाँ 1 मिनट। सर्वफल युक्त मध्यम चंद्र 11 11 43 9 और चंद्रोच्च, चंद्रोच्च क्या है 1 13 11 3, घटा देंगे। 9 में 3 6, 3 में से 1 2, 4 में से 1 3 और 11 में से 3 8, 4 में से 2 2 और 9। चंद्र मंद केंद्र, यह चंद्र का मंद केंद्र आया। अब इस मंद केंद्र से चंद्र मंद स्पष्ट आएगा न कि स्पष्ट आएगा, क्योंकि उसको क्रांति वृत्त पर स्पष्ट निकालना पड़ेगा। बाकी ग्रहों के लिए यही चक्कर है कि उसको क्रांति वृत्त के निकालने पड़ेंगे। तो देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपके पास नहीं है तो। वैसे मैंने आपको फोटोकॉपी भेजी है, उसमें लिखा गया है, पर ये अंक सुधार लेना, अंक में त्रुटि हो सकती है। 11 क्या आपके कितना आया? हाँ अभी अपन एक गलती और कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको फिर से साफ करके उस गलती को सुधारने के बाद मंद केंद्र निकालेंगे।
हमने आकर्षण संस्कार नहीं किया इसमें। ये छोटी छोटी भूले जाकर फिर हम मिलाने बैठते हैं तो चंद्र स्पष्ट मिलता ही नहीं है कि अरे हमारे तो मिल ही नहीं रहा है। मिले क्या, हम तो संस्कार ही भूल चुके हैं। देखो, सर्वफल युक्त मध्यम चंद्र, सर्वफल युक्त मध्यम चंद्र हमारा आया, वो क्या है 11 11 43 9, 11 11 43 9। अब देखिए, अभी हमारा चंद्र मंद केंद्र नहीं निकलेगा, हमारा जो चंद्र का आकर्षण संस्कार हमने नहीं किया है। पहले आकर्षण संस्कार करेंगे, उसके बाद ही, या तो आकर्षण संस्कार फर्स्ट में कर दो, और फर्स्ट में नहीं कर पाए तो आप मंद केंद्र निकालने से पहले आकर्षण संस्कार कर ही देना। अगर भूल गए तो आपके वो आकर्षण संस्कार के बराबर की गलती आएगी। काय में आएगी? चंद्र स्पष्ट में आएगी। चांद्र धन कर्ष 20 विकला, इसमें आकर्षण संस्कार है। आकर्षण संस्कार, इसको कर्ष संस्कार भी कहते हैं। कर्ष संस्कार संस्कृत शब्द है ये, कर्ष संस्कार। इसको प्लस करेंगे, 20 और 9 29, 43 11 11। सर्वफल एवं आकर्षण संस्कार युक्त मध्यम चंद्र उदयकालिक। अब आप सूर्योदय निकालोगे, वो लोकल लोगे तो लोकल सूर्योदय कालिक हो जाएगा, और स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय लोगे तो ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम का स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मध्यम चंद्र सर्वफल युक्त मध्यम चंद्र है, वो हमारा है 11 11 43 29। इसमें से चंद्रोच्च घटा देंगे, चंद्रोच्च है हमारा 1 13 11, और क्या है भैया 3 26, 3 में से 1 2, 4 में से 1 3, और 11 में 3 8, 4 में 2 2, 11 में 2 9। यह हुआ चंद्रमंद केंद्र, चंद्र मंद केंद्र। क्यों, वो क्यों निकल गए? चंद्र मंद केंद्र, ये चंद्र का मंद केंद्र हमें प्राप्त हुआ। चंद्रोच्च में, हां, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। अभी एक और करना रह चुका है हमारे पास, चंद्रोच्च में भी आकर्षण संस्कार करना पड़ेगा। मंद फल निकालने से पहले करना पड़ेगा। अगर आपने मंद फल निकाल लिया तो उसके बाद चंद्रोच्च का तो रोल ही खत्म हो गया, चंद्रोच्च का कोई रोल नहीं आगे। चंद्रोच्च वैसे इस आकर्षण से कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, पर कर लेना चाहिए। चंद्रोच्च है हमारा 1 13 11 3। अब इसमें आकर्षण संस्कार बताता हूं मैं। चंद्रोच्च ऋण कर्ष, एक भी से आकर्षण संस्कार, ये भी अच्छा याद दिलाया कि
आप जब वर्षारंभ का निकालो तब भी ये कर सकते हो। 3, 6 में 2 4, ये हमेशा ऋण होगा, राहु में और इसमें धन होगा, ये बात ध्यान रखें आप। 9 13 1, आकर्षण, संस्कार युक्त, चंद्रोच्च। अब देखिए, सर्व फल युक्त मध्यम चंद्र वो है 11 11 43 29, और चंद्रोच्च हमारा 1 13 9 43, 6 8 में से 4 4, 13 में 10 3 3, 11 में से 3 गए तो 8, 4 में से 2 गए 2, और 11 में से 2 गए 9। कहीं घटाने में गलती हो तो देख लेना। ये चंद्र मंद केंद्र, चंद्र का ये मंद केंद्र शुद्ध प्राप्त हुआ हमें। अब इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आकर्षण संस्कार हो गया, इसमें उद्यांतर, भुजांतर, रेखांतर वगैरह सारे संस्कार हो गए, और च्युति संस्कार और तिथि संस्कार ये सब हो गए। अब ये एकदम से शुद्ध हमारा क्या आया, मंद केंद्र आया चंद्र का। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो और अपने ग्रुप में डाल देना, क्योंकि ये गणित में और काम आएंगे हमारे, इसलिए इनका सुरक्षित रखना आवश्यक है। वो जो पहले मैंने पेज डाले थे उनमें से जो जो आपको सूत्रों की आवश्यकता लगे वो सूत्र आप लिख लेना, बाकी को डिलीट कर देना, और ये वाले शुद्ध चीजें आप अपने गणित में उपयोग में लाना। अब देखिए, अगले बिंदु पर हम चर्चा करें तो चंद्र का जो मंदफल का सूत्र है वो अलग है। सभी में मंदफल का सूत्र एक नहीं चलेगा, सबके मंदफल का सूत्र अलग अलग है। चंद्र मंदफल, हाँ हाँ क्या, तो लेट क्यों है? मैंने कॉपी डाल दी ना इसकी पूरी की पूरी। यही तो डाला पूरा पूरा, यही पूरा का पूरा डाला, और इसीलिए अपन फास्ट करते जा रहे हैं इसको। फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि देखो, गुणा भाग आपको विधि ध्यान में होना चाहिए, आकर्षण संस्कार इसमें इसको जोड़ना है, तो अब उसको एक एक धीरे धीरे जोड़े। वो अब अपने पास वो बात नहीं रही, क्योंकि अब अपन जन्म पत्रिका निर्माण में ये जोड़ घटावा गुणा भाग सब सीख चुके हैं। अब तो जो चलेगा काम अपना इसी गति से चलेगा, और इसको इसलिए ज्यादा गति में लिया मैंने कि सारी चीजें मैंने आपको पहले काफी डाल दी, काफी डालने के बाद ही कर रहा हूं ताकि आप एक एक बार इसको देख सकें। सौरभ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? अपने भनोट साहब, अच्छा, गणित तो समझ में आ रहा है नहीं? और ये देखो, ये तो कह रहे हैं सब समझ में आ रहा है नहीं। आप तो पहले से मतलब ज्योतिष के संबंध में जानकार हैं, आपके लिए नई चीज नहीं है।
देखो मेरी बात सुनो, आपको जो वो चारों संस्कार है ना, सबसे पहले बताए, वो चारों संस्कार सबसे पहले होंगे। उसके बाद आप च्युति संस्कार करेंगे। उसके बाद आप मंदफल वो तिथि संस्कार करेंगे। नहीं, वो जो है जैसे कक्षा च्युति होती है, उसके ये कक्षा में भ्रमण कर रहा है और वो वहां से अगर भटक जाता है तो ऐसी स्थिति में वो च्युति संस्कार होता है उसका, कि कब वो कितना भटकेगा वो संस्कार हमारे वैज्ञानिकों ने निकाला है, तो वो संस्कार करना पड़ेगा। मंद के अंदर तो रोजाना का निकालना पड़ेगा सर। हाँ जी 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 जी, ये सारे संस्कार तो रोजाना के करने ही पड़ेंगे जी। न्यूट्रिशन, वो अपने स्थान से हट जाना। जी